जामवंत के बचन सुहाए आहा सुनी हनुमंत हृदय तिवारी। सुंदर कांड की चर्चा में हनुमान जी जामवंत जी के वचनों को सुनकर के आगे बढ़े। आहा जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े तो जिस पर्वत के ऊपर हनुमान जी छलांग लगा करके गए तो जही गिरी चरण देय हनुमंता चलेऊ सो गा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जिस पर्वत के ऊपर चरण रखा वो पाताल में चला गया। और हनुमान जी बोले सुनो, आहा एक पुस्तक है हनुमान चरित्र, उसके लेखक हैं श्री सुदर्शन सिंह चक्र। आहा क्या अद्भुत पुस्तक है। आंजनेय की आत्मकथा में हनुमान जी अपने मुंह से भरत नंदन को कथा सुना रहे। बोले कुमारो, जब हम पर्वत के ऊपर चरण रखकर ऊपर गए तो हम ऐसे चले जैसे किसी बाण पर हमें बैठा दिया। और इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। जिमि अमोघ रघुपति करवाना एही भांति चलो हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो मैनाक नाम का पर्वत आया। पर्वत ने तेज समप्रभा हनुमान जी को देखा, कांति स्वरूप को देखा। तो हनुमान जी को देख करके मैनाक नाम का पर्वत हनुमान जी की तरफ भागा हुआ आया और बीच समुद्र में प्रकट हो गया। जैसे ही बीच समुद्र में प्रकट हुआ और हाथ भुजा उठाकर मानो वो पर्वत कहने लगा, स्वर्णाचलो हम स्वर्णाचलोपम बालसूर समप्रभा सुदीर्घ भुज पवन पुत्र नंदना। ए हनुमान जी, सोने के समान दिखने वाले बजरंगबली, रुको रुको रुको, थोड़ा ठहर जाओ। हनुमान जी बोले कुमारो, हम हाथ ऊपर किए थे, पैर नीचे किए थे, उड़ रहे थे, लेकिन नीचे से आवाज सुनी तो हम खड़े हो गए। हमने नीचे देखा, कौन है? तो वो पर्वत बोला, भैया हनुमान, हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, हमारा नाम मैनाक पर्वत है। आप एक काम करो, लंबी यात्रा है, 1-2 कोस योजन चल लिए हो, थोड़ा रुक जाओ, 100 योजन जाना है, आराम कर लो, थोड़ी देर विश्राम करके जाना। पता है हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? अपना हाथ स्पर्श करा के मानो प्रणाम किया। मैनाक पर्वत, मैनाक महाराज, आप हमारे पिताजी के मित्र हो तो हमारे लिए पिता समान हो, लेकिन हम रुक नहीं सकते, आपकी आज्ञा टाल नहीं सकते, इसलिए हमने स्पर्श कर लिया। बोले क्यों नहीं रुक सकते? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम जी का काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी बालक बालिकाएं हैं, कान खोल के सुनो। ये हनुमान जी का सूत्र है पढ़ने वाले बच्चों को। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक मेहनत इतनी करो कि मेहनत भी तुम्हारी मेहनत देख करके चौंक जाए। बिजनेस करने वाले कान खोल के सुनो, इतना काम करो कि काम भी तुम्हारा काम देखकर चौंक जाए और सफलता का शोर तुम्हारे चारों तरफ खड़ा हो जाए।
ये हम नहीं कह रहे, हमारे हनुमान जी का सूत्र है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक हम राम जी का काम पूरा नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। और हम लोगों को मंजिल दिखाई देती है, अरे अब तो आ ही गए, अब रुक जाओ और थोड़ा रुक जाओ, और जैसे ही रुके तो इतने रुक जाते हैं कि फिर से श्री गणेश से शुरू करना पड़ता है। हाँ, हमने कई बच्चे देखे, हमें मिलते हैं, गुरुजी अब हम कल से 4 बजे से सो के उठेंगे, कल से रोज अलार्म डाल लेते हैं, रोज 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, और जैसे ही अलार्म बजता है तो इतना दिमाग खराब होता है, ऐसी पड़े पड़े तकिया के बीच में टटोल कर फिर बंद करके फिर ऐसी नींद आती है मानो बम डिफ्यूज कर दिया और आराम से सो जाते। फिर पछताते हैं, अरे यार उसी समय उठ गए होते अच्छा रहता, क्या बताएं। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत, बोलो सीताराम। बाद में पछताने से कोई फायदा, पर हनुमान जी के सुंदर कांड से सीखो, केवल पढ़ो भर मत। भारत के लोग एक गलती करते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, सुंदर कांड पे जीते नहीं है, इसलिए हैरान, इसलिए सुंदर कांड कोई काम नहीं कर रहा। जरा पढ़ो तो, पर पढ़ करके जियो। हनुमान जी कहे क्या रहे? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हम विश्राम तब तक नहीं कर सकते जब तक राम काज ना हो जाए। और दिल्ली वालों, हमसे लोग पूछते हैं, गुरुजी आजकल तुम बहुत पतले हो गए, कमजोर हो गए, गुरुजी दाढ़ी बढ़ा ली, गुरुजी आजकल आपका वजन बहुत घट गया, आपकी आंखें हमेशा लाल लाल रहती हैं, क्या बात है? बेटा हमारा प्रण है, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग सोते हुए सपने देखते हैं, हमारी जिंदगी का निजी सिद्धांत है, हमने अपनी जिंदगी के 80% सूर्योदय जागते हुए देखे। जागने का मतलब ये नहीं कि हम सूर्योदय के पहले उठ जाते, नहीं, हम सोते ही नहीं हैं। मेरे पागलों, जिंदगी में उजाला लाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। और जो आदमी रातों से लड़ता है, जो आदमी रातों को लड़ता है, जो आदमी रातों को संघर्ष करता है, जो आदमी रातों को व्यर्थ नहीं जाने देता, जो आदमी रातों में भोग नहीं योग करता है, जो आदमी रातों में सोता नहीं जागने की कला को सीखता है, वो खुद भी जागता है और दुनिया को जगाने की कला देकर जाता है। मेरे पागलों, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सो मत। जितने युवान बच्चे हमारी कथा को सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। मेरे युवान भाई बहनों, कान खोलकर सुनना। अगर तुम्हें सफलता को पानी है तो 3 चीजें बंद कर दो: नशा, नींद और नारी। पराई लोगाई, नशा और ज्यादा नींद खतरनाक होती है, कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का यही सिद्धांत है कि तुम्हें आजकल सूर्योदय तुम्हें जगाता है और तुम कहते हो सफलता नहीं मिल रही। ठटरी के बरे, घर के मकान में दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती। सूर्योदय के पहले उठना पड़ता है, घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है, वरना सफलता नहीं मिलेगी। ये हम नहीं कह रहे, हमारे सुंदरकांड के हनुमान जी कह रहे। क्या? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक राम काज नहीं हो जाएगा तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। दिल्ली वालों, अगर तुम डटे रहोगे, अगर तुम डले रहोगे, अगर तुम अटक रहोगे, अगर तुम मुड़ोगे नहीं, अगर तुम भगोगे नहीं, अगर तुम बहकोगे नहीं, अगर तुम विचलित नहीं होगे, अगर तुम द्वंद्व में नहीं पड़ोगे, अगर तुम संदेह नहीं करोगे, अगर तुम शंका नहीं करोगे, अगर तुम अपने दिमाग की विचलितता को कंट्रोल कर लोगे, हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ेगी, होगी नहीं। ना 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 ना,
होगी नहीं, कृपा करनी ही पड़ेगी। किसको? बजरंगबली को। क्यों? जो शरणागत हो जाता है भगवान को उसकी सुननी ही पड़ती है। मीरा शरणागत हो गई तो विष को भी अमृत बनाना पड़ा। सूरदास के नेत्र नहीं थे पर शरणागत हो गए तो बिना नेत्रों को भी उन्हें दिखाई देने लगा। तुलसी कलयुग में हुए लेकिन वो शरणागत हो गए तो तुलसी को तुलसीदास बना दिया।